कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। वर्तमान काल में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था का हर सूचकांक धीमी गति के समाचार की तरह प्रतीत हो रहा है। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, खेती सब ढलान पर हैं। हमारा झंडेबाज यानी फ्लैगशिप सर्विस सेक्टर भी लुढ़क कर 6.6% पर आ गया है, यानी होटल, पर्यटन आदि के क्षेत्र में भी तरक्की नहीं हो रही है। 2012-13 का आर्थिक सर्वे आ गया है। पता चल रहा है कि गुजरा वित्त वर्ष मुल्क और आपकी जेब के लिहाज से कितना मुश्किल रहा है। कोई भी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा। वे भी क्या दिन थे जब भारत 8 या 9% के विकास दर से टाइगर समझा जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि 5% के विकास दर पर दुनिया हमें या खुद हम अपनी नजरों से भारत को बकरी समझने लगें। क्या भारत की कहानी वाकई खत्म हो चुकी है? हम बाघ से बकरी पर आ गए हैं। हर चीज ग्लोबल है कि दुनिया में ये नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं हो रहे हैं। कहीं इसमें आपको ये बात नजर आई आपको कि हमने क्या नहीं किया जिसकी वजह से हमें जो होना चाहिए था वो हम नहीं हो पाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि पिछले साल में 2012 में 27 देश जो हैं 7% के ऊपर स्तर रिकॉर्ड किया उन्होंने। 27 देशों ने 7% से ऊपर। आप बता रहे हैं कि 27 देश ऐसे हैं जो 7% के दर से वो आगे चल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि इन आर्थिक जानकारों ने उन 27 देशों का जिक्र क्यों नहीं किया जो 7% से ज्यादा चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदारी कहीं नजर आ रही है क्या, कि क्यों ये हालत हुई? क्यों ना हम माने इस दस्तावेज को कि ये आपकी सरकार की हर वित्तीय नीति की नाकामी का दस्तावेज है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। सिर्फ ग्लोबल संकट कहने से तो काम नहीं चलेगा सर। संजय जी, गुरुवार को संसद में जाने से पहले वो हिंदी वाला आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िएगा और साथ में ग्लूकोज भी रखिएगा, पीते रहिएगा, पसीना ज्यादा आए तो। कांग्रेस कोमा में है और सरकार आईसीयू में है। क्या कांग्रेस ने अब मनमोहन सरकार से पल्ला झाड़ने की अब तरकीब निकालनी शुरू कर दी है? उनके आर्थिक सलाहकार भी वही बोल जाते हैं जो विरोधी और आम जन बोलने लगे हैं आजकल। क्या यह एक और प्रमाण है कि मनमोहन सिंह की सरकार में अब कुछ नहीं बचा है? एक ऐसे वक्त में जब नक्सलवाद जोर मार रहा हो, अर्थव्यवस्था संकट में हो और संसद का सत्र चल रहा हो, तो मंत्रियों को यह चिंता सता रही है कि आईसीयू में सरकार को बचाएं या कोमा में से कांग्रेस को निकालें। अभी तक खराब आर्थिक स्थितियों के लिए मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही विपक्ष के निशाने पर होते थे। पहली बार ठीक से प्रणब मुखर्जी की खोज हो रही है वित्त मंत्री के रूप में। उनके कार्यकाल में ग्रोथ रेट का औसत देखें तो पिछले 20 साल में सबसे कम। क्या वो 2009 से ही इस पद पर बने रहते हुए रिटायरमेंट की कोई योजना बना रहे थे? तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को? टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ग्रोथ रेट का पिचकना, सब्सिडी की राजनीति का दबाव, महंगाई और सोनिया गांधी से असहज रिश्तों को गिनाया गया है। इस तरह के लेख टाइम पत्रिका के साथ इन दिनों भारत की तमाम पत्रिकाओं, अखबारों के कॉलमों में छप रहे हैं। कोई यह नहीं बता रहा कि 1991 में जो नीतियां मनमोहन सिंह ने तय की थी, क्या वे एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुकी हैं? क्या वे अब ग्रोथ रेट के लायक नहीं रही? कांग्रेस कहती है कि टाइम को भाव मत दीजिए। बीजेपी कहती है कि जो आम आदमी बोल रहा है वही टाइम ने लिख दिया है। 2004 में प्रधानमंत्री बनने से लेकर 2008 तक सोनिया गांधी के रिमोट के रूप में देखे गए विपक्ष ने कमजोर प्रधानमंत्री का नारा बुलंद किया। 2G घोटाले के बाद मनमोहन सिंह समझौतावादी और गठबंधन के दबाव में काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाने लगे। यहां तक फिर भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं होता था, मगर कोयला खदान घोटाले की जांच की फाइल के प्रकरण के बाद से उस पर भी सवाल होने लगे हैं। इस कार्टून में वो खुद को बचा रहे हैं। कैंची से वो तार ही काट देते हैं जो उन तक पहुंचने वाली होती है। मनमोहन सिंह 3 मंत्रियों को कैंची से काट रहे हैं, शायद आरोपों की आंच उन तक ना आए।
दूसरा जो कार्टून है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये भी कार्टून सुदीप चौधरी का ही है। इसमें मनमोहन सिंह पर्दे से झांक रहे हैं, शायद पब्लिक में जाने या बोलने से कतराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ... रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस देश में और भी कई लोग हैं जो इस तरह की रिसर्च करना जानते हैं और वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।